तो कहीं देश की जनता मैंने ऐसा ना घोषित कर दे तो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहा। जितना आदिवासी मूलवासी का हक है वहाँ उतना ही झारखंड में रहने वाले मुसलमानों का हक है। लेकिन रोहिंग्या के यहाँ का वोटर आईडी बना है, इसका विरोध हम लोग करते हैं तो केवल कांग्रेस से ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि घुसपैठियों का अगर कोई पोषक है तो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी। लिखित में जाके देते हो ना कि साहब मेरा घर में चोरी हुई है, इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। तो इलेक्शन में भी जब वोट की चोरी हो गया, राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो काम क्या है राहुल गांधी का? लीक करके इलेक्शन कमीशन को दे कि यहाँ ऐसा ऐसा चोरी हुआ, तब नहीं जांच करेगा। अब सड़क पर भाषण दे रहे हैं, हम लोग कुछ ही बोलते हैं, हम लोग कहने भाई सूर्या हांसदा के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो लिख करके हम लोग गवर्नर को दिए, लिख करके वीडियो के माध्यम से गवर्नर तक पहुंचाए कि भाई आप इसको जांच कराए। भाषण देना अलग बात है, लेकिन वास्तव में आपको लग रहा है चोरी हुआ है, हर लोग चोरी कर रहा है, तो क्या भाई नॉर्मल आदमी जानता है, बच्चा जानता है, कहीं भी कोई चोरी होता है किसी भी चीज का, कहाँ जांच होता है वहाँ लिख करके लोग चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। भैया भाई तो मैं कह रहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है तो लिख करके कोर्ट में दे, कोर्ट फिर जांच कराएगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कई बार कर्नाटका सीआईडी ने अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है तो फिर कहीं तो भरोसा होगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके लिख करके दे, फिर वो जांच कराएगी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो लिखित में देना होगा ना जांच के लिए, कि आप सड़क पर भाषण देते रहेंगे, आप लोग उसको चलाते रहोगे। भैया ये तो नॉर्मल चीज है। अगर किसी के अभी एक बच्चे के यहाँ एक बच्ची खो गई है यही रांची में, एसपी को थाना को लोगों ने लिख के दिया, एफआईआर नहीं हो रहा, तो कल हमें लोग बताया, फिर एसपी से हम बात किए, फिर एसपी थानेदार से बात किया, फिर एफआईआर हो गया। ये नॉर्मल चीज है। अगर कोई बोलते रहेगा कि भैया हमारे घर में ये चोरी हो गया, लेकिन कहीं कोई एफआईआर नहीं करेगा तो जांच कैसे करेगी, कैसे होगा जांच? तो जांच की एक प्रोसेस होता है। राहुल गांधी जानते हैं बढ़िया से, लेकिन जानबूझ करके वो माहौल को देश में बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जानती है। कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन उनका साथ दे रही है, जो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं उनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है तो हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए लिखित में कि भाई यहाँ ये चोरी हुआ है। कहीं तो आप जाएंगे ना कि अब सब पर उनको कोई विश्वास नहीं है। विश्वास किसके ऊपर है? विश्वास खाली अपने ऊपर है, तब तो वो नहीं काम चलेगा। डेमोक्रेसी है, उसमें से एक सिस्टम है। आप थाना में केस कर सकते हो, जिला में केस कर सकते हो, इलेक्शन की गड़बड़ी हुई है तो आप जहां है उसका संबंधित, भाई जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन गड़बड़ी होता है तो रिटर्निंग अफसर को लोग लिखित देता है चोरी हो रहा है, तो फिर उनके लोग भी तो बूथ पर रहे होंगे ना, कि नहीं रहे होंगे? हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते रहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पोलिंग बूथ में एजेंट हुआ करते हैं। अगर वहाँ कोई बूथ की लूट होती है, गड़बड़ी होती है, तुरंत वहाँ पर रिटर्निंग अफसर को, जो भी वहाँ रहता है प्रिजाइडिंग अफसर, उसको लोग लिखित में शिकायत करते हैं। वो नहीं सुनते हैं, क्या कहते हैं, रिटर्निंग अफसर को लोग लिखित में शिकायत करते हैं। वो नहीं सुनते हैं, फिर क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते हैं। वो भी नहीं सुनते हैं तो हाई कोर्ट में लग जा करके लोग केस करते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर कल निर्णय आया उससे संतुष्ट नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग केस करते हैं। भाई इतना तो राहुल जी को समझदारी है कि नहीं है राहुल गांधी को? तो अगर लिखित में नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो बोलते रहे, घूमते रहे, क्या दिक्कत है? बल्कि और देश के लोगों को जागृत करेगा। और एक दिन कहीं हमको तो इस बात की चिंता है, राहुल गांधी को कहीं देश की जनता मैंने ऐसा ना घोषित कर दे तो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहा। का घर था, उससे बड़ा घर मुझे लगता है झारखंड के किसी भी भाजपा के विधायक का नहीं होगा जो उनका है। तो मुझे लगता है अपने घर के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, और वो लोग कहाँ से आए हैं ये सबको पता है। वो झारखंड के जनता को लूट करके ही तो बना होगा ना।
अच्छा भानु जी, आज राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि आदिवासी, ओबीसी और दलित अति पिछड़ा इनके वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि और कुछ एविडेंस भी उन्होंने रखा है। आप लोगों ने भी घुसपैठिया का मुद्दा यहाँ बनाया था, बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव से पहले परंपरा रही है और चुनाव आयोग वोट काटता और जोड़ता है, ये आज का बात नहीं है। अब वो लेकर के आ रहे हैं कि कुछ लोगों का नाम कट गया होगा, जुड़ गया होगा, 2-4 एविडेंस लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आपका झारखंड में आप चले जाइए, संथाल में जो बॉर्डर एरिया है, वहां आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वो बताने का जरूरत नहीं है कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है और किस तरह से घुसपैठिए आकर के यहाँ वोटर आईडी में अपना नाम चढ़वाएं। अगर उनका नाम कटता है तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना तकलीफ होती है? क्या वो चाहते हैं कि ऐसे घुसपैठिए लोग, रोहिंग्या लोग, हम लोग अपने यहाँ का मुसलमान का कभी विरोध नहीं करते हैं। वो उनका हक है, जितना हमारा हक है, जितना आदिवासी मूलवासी का हक है, वहाँ उतना ही झारखंड में रहने वाले मुसलमानों का हक है। लेकिन रोहिंग्या लोग आकर के यहाँ का वोटर आईडी बनाए, इसका विरोध हम लोग करते हैं, तो केवल कांग्रेस को क्यों तकलीफ होता है? सवाल तो हमारा ही है, हम लोगों का सवाल दूसरा नहीं है। और ये केवल और केवल विषय बनाया जा रहा है पूरे देश में कि जो घुसपैठिए लोग हैं उनका नाम काटा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, चूंकि घुसपैठियों का अगर कोई पोषक है तो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी। ठीक है।